Let's start this chapter number 7, Reach for the Top, Part 1, Santosh Yadav. The only woman in the world who has scaled the Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. देखो, जो ओनली वुमन जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, वो एक ऐसे सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था जहाँ पर जो सन है ना, जब एक कोई बेटा पैदा हुआ करता था तो वो उसको ना लोग ब्लेसिंग समझते थे। बट जहाँ पर डॉटर पैदा हुआ करती थी, इवन तो उसको श्राप नहीं समझा जाता था, लेकिन वहाँ पर वुमेंस मीनिंग गर्ल्स जो थे, डॉटर्स जो थी, बेटियाँ वहाँ पर अलाउ नहीं थी। ठीक है, उनको वेलकम किया ही नहीं जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child grandmother who was standing close by told him that they did not want a son. देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, जो होली मैन होता है उनको लगता है कि पहले के टाइम पे लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उस टाइम जो वुमेंस थी, मीनिंग वहाँ पर जो गर्ल्स थी, वो अलाउ नहीं थी, वेलकम नहीं थे वहाँ पर बोर्न होना, उन लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है ना, मीनिंग सो यहाँ पर जो होली मैन होते हैं वो कितनी बार लोगों के पास गए होंगे विशेस देने के लिए, ये ठीक है। तो जब लोग विशेस उनको मतलब वो जब दे रहे होंगे तो लोगों को हमेशा लोग चाहते थे कि उनको बेटा हो, तो दैट इज़ इनको भी यहाँ पर एज्यूम हुआ, यानी कि जो यहाँ पर होली मैन थे उनको लगा कि शायद ये भी शी ऑल्सो वॉन्टेड अ सन एंड नॉट अ डॉटर। तो जैसे वो उनको एक एजम्पशन लगा, अगर जो कहते हैं कि आपको बेटा हो, तो उन जो अनबोर्न चाइल्ड यानी कि जो संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो साइड में खड़ी थी, उसकी मॉम थी ना उनकी, तो उनकी जो संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, वो कहती हैं, टोल्ड हिम दैट कि उनको बेटा नहीं चाहिए। जो होली मैन होते हैं वो भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। रीज़न क्या था उनका सरप्राइज होने का, कि जहाँ भी वो जाते थे लोगों को विशेस देने के लिए, तो वहाँ पर लोग बोलते थे कि आप क्या करो, अब विश करो कि बेटा ही हो। तो यहाँ पर जब वो पहली बार वो ऐसे लोग से मिलता है जो कहते हैं कि नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें एक डॉटर चाहिए, तो ये सुनकर उनको बहुत सरप्राइज फील होता है। नेवरलेस जैसा उनको बोला गया उन्होंने वैसे विशेस दिए। ठीक है, तो ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। उसके बाद जो डेस्टिनी थी, जो फेथ थी ना, वो एकदम सही जगह पर गई, मीनिंग कि जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी वो एकदम सही हो गई। तो वहाँ पर उनके घर में क्या हुआ, एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम संतोष रखा गया, जो 6 चाइल्ड थी इस फैमिली में। एंड यहाँ पर मीनिंग कि यहाँ पर 5 बेटे थे और एक लड़की थी यहाँ पर। नाउ शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो उनका जो जन्म जो हुआ था वो एक छोटे से विलेज में हुआ था जिसका नाम जोनियावास था, और वो एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में था। हरियाणा की जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें एक छोटा सा विलेज था, गाँव था, जिसका नाम जोनियावास था। The girl king was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always contented with her place in a traditional way of life. She began living on her own terms from the start. Where other girls were traditional Indian races, Santosh preferred shorts. Looking back, she says, now from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, then others around me had to change and not me. देखो, तो उनका नाम जो था वो संतोष था। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है बीइंग हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप खुश हो। तो बट वो जो उनको प्लेस मिला था ना इस ट्रेडिशनल लाइफ में, जिस तरीके से वो गाँव में जो लाइफ होती है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ठीक है, तो वो अपनी ही टर्म्स में रहने लग गई, मीनिंग कि जैसे कि अदर लड़कियां जो रहती थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, संतोष जो थी वो क्या करती प्रेफर करती थी शॉर्ट्स पहनना इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। तो वो कहती हैं कि लुकिंग बैक शी सेज नाउ कि स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थी कि मैं क्या करूँगी, अगर मैं करेक्ट और जो सही रास्ता है अगर मैं वो चूज़ करूँगी तो जो दूसरे लोग हैं ना उनको चेंज होना पड़ेगा, मुझे नहीं। Now, Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the social village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब देखो क्या होता है, जो संतोष के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स, मीनिंग कि वो बहुत अमीर कह सकते हैं। ठीक है, वो इतने अमीर थे कि वो एक्चुअली अपने बच्चों को ना बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। इवन जो न्यू कैपिटल जो है दिल्ली में, वहाँ पर भी वो पढ़ा सकते थे। ठीक है, कंट्रीज़ की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी वो अफोर्ड कर सकते थे और वहाँ पढ़ा सकते। लेकिन जो रीज़न था कि वो वहाँ पर संतोष को नहीं भेजा गया, क्योंकि जो गांव था ना, विलेज था, उसमें जो कस्टम चला आ रहा था वही कस्टम को वो लोग फॉलो कर रहे थे। कस्टम में क्या था कि जो वुमेंस है, जो गर्ल
तो उनका मानना ये था कि जो वुमेन्स हो गए, आई मीन जो गर्ल्स हो गए, उनको उतना पढ़ाना लिखाना नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने वही कस्टम्स फॉलो किए। तो उन्होंने क्या किया, एक लोकल जो विलेज में ना, एक लोकल विलेज स्कूल था, वहाँ उन्होंने जो संतोष का नाम लिखवा दिया। तो अब वो क्या की ना, वो संतोष जो थे उनका ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उन्होंने सोचा कि वो क्या करती हैं, वो चुपचाप इस चीज़ को उन्होंने देखा, झेला, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो एक राइट टाइम का वेट कर रही थी कि जिस टाइम राइट मोमेंट अराइव होगा, उस टाइम वो क्या करेंगी, इन सारी चीज़ों से वो क्या करेंगी, अपने आप को छुड़ा लेंगी। तो वो राइट मोमेंट तब आया जब 16 ईयर्स की वो हो गई। जब 16 ईयर्स की वो हो गई तो जो जो विलेज था ना, उसका ट्रेडिशन था कि जो भी 16 ईयर्स की हो जाती लड़कियां, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो जब संतोष की जब 16 एज हो गई, तो उनके पेरेंट्स ने भी उसको प्रेशर डाला। तो जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने भी उसके ऊपर प्रेशर डाला कि तुम भी शादी कर लो। नाउ सेकंड, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी विल नेवर मैरी if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. अब देखो क्या था, ये चीज़ ये थी कि वो शादी तो करना चाहती नहीं थी, एंड उसके माइंड में वो लास्ट चीज़ था भी नहीं, जो शादी जो ना इतनी जल्दी उसके माइंड पे ये नहीं था। तो वो क्या करती है, अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करती है। थ्रेटन का मतलब होता है कि डराती है कि वो कभी भी वो मतलब शादी, अब मतलब कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती जब तक वो एक प्रॉपर एजुकेशन ना ले ले। तो वो क्या करती है, अपने घर को छोड़ देती है एंड अपने आप को, जो एक दिल्ली की स्कूल होती है वहाँ पर वो अपने आप को इनरोल करा लेती है, मीनिंग एडमिशन करा लेती है। तो जब वहाँ वो एडमिशन करा लेती है तो वहाँ पर पैसे भी देने पड़ते हैं। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो उसके एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देंगे। तो अपने पेरेंट्स को ना बहुत पोलाइटली इन्फॉर्म करती है कि देखो, अगर आप मुझे नहीं दोगे, मतलब पैसे नहीं दोगे मेरी एजुकेशन के लिए, तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी जिससे मैं अपने स्कूल की फ़ीस पे कर सकूँ। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Shantosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kastuba Hostel. I used to watch villagers from my room going up to the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in affirmative and motivated me to take to climbing. तो यहाँ पर जो संतोष होती है वो हमेशा क्या चाहती थी कि वो थोड़ा और पढ़े, एंड ये थोड़ा और पढ़ने की वजह से जो उसके फादर थे ना, वो स्लोली उसके अर्ज को, मीनिंग कि वो हमेशा बोलते जाते कि मैं बस थोड़ा और पढ़ूंगी, थोड़ा और पढ़ूंगी। इसके पेरेंट्स ना, जो उसके फादर थे, वो इस अर्ज के लिए स्लोली यूज हो गए, मीनिंग कि अब उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इफ़ शी इज़ गोइंग टू स्टडी अ लॉट, मतलब उनको पढ़ने दिया करते थे। नाउ अब देखो, जो संतोष होती है वो हाई स्कूल भी एग्जामिनेशन जो होती है वो पास कर लेती है, फिर वो जयपुर चली जाती है, और जयपुर जाने के बाद एक महारानी कॉलेज होता है, वहाँ पर उनको वो ज्वाइन कर लेती है, एंड एक रूम होता है कस्तूरबा हॉस्टल में, वहाँ पर वो अपने आप को इनरोल करा लेती हैं। उसके बाद संतोष रिमेंबर्स, जो कस्तूरबा हॉस्टल है वो अरावली हिल्स जो होते हैं ना उसको फेस करता है, मीनिंग कस्तूरबा हॉस्टल के ही सामने अरावली हिल्स है। तो वहाँ पर वो बताती हैं कि आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। वो बताती हैं कि मैं क्या करती थी, जो विलेजर्स हैं उनको मैं अपने रूम से देखा करती थी। तो वो जो हिल्स पे ना, वो मतलब सडनली वो हिल्स पे चलते चलते पता नहीं कहाँ चले जाते थे वो। तो एक दिन क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि उनको क्या करेंगे, वो चेकआउट करेंगे उस हिल्स को, यानी कि वो जाके फाइंड आउट करेंगी, देखेंगी अपने आप से। तो जब वो जाती है देखने के लिए, देखते कि वहाँ पर कोई भी नहीं था एक्सेप्ट कुछ फ्यू माउंटेनर्स थे जो माउंटेन्स वगैरह के ऊपर आते जाते हैं, तो वो थे। तो वो जो संतोष होते हैं उनसे पूछते कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो लोग जो होते हैं ना, बहुत प्लेजेंट, उसके प्लेजेंट सरप्राइज से, मीनिंग शी डिडंट एक्सपेक्ट कोई इतनी समथिंग, कोई इंसान जो संतोष को इतने अच्छे से बोलेगा, वो भी एफर्मेटिव और मोटिवेटेड वे में बोलेगा कि आइए आप हमें ज्वाइन कीजिए। देखिए, तो इस तरीके से जब उनको बोला गया संतोष को, तो शी वॉज रियली सरप्राइज। नाउ नेक्स्ट, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फ्रॉम हिज डिटरमाइंड यंग गर्ल। शी सेव्ड मनी and enrolled in a course at Uttarakanshi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarakanshi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter to apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarakanshi. इसके बाद उनके लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो पीछे मुड़ के देखे। तो वो क्या करती हैं, कुछ पैसे बचाती हैं और अपने आप को ना एक कोर्स में, जो उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में, उन्होंने वो कोर्स ख़रीदा ना। उन्होंने बताया कि जो मेरा कॉलेज सेमेस्टर है जयपुर में, वो लगभग अप्रैल में उसको ख़त्म होना था, लेकिन वो क्या करता है, वो 19th of May में वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद उनको क्या था,
मतलब 21 को उनको उत्तराकाशी में रहना था। तो वो क्या करती हैं, वहाँ से घर नहीं जाती बल्कि इंस्टेड वो स्ट्रीट ट्रेनिंग के लिए आ जाती हैं। तो बताती हैं कि उन्होंने ना अपनी फादर को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा, मतलब माफ़ी मांगते हुए, कि विदाउट उनका परमिशन भी उन्होंने नहीं लिया कि उन्हें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वो डायरेक्टली अपने आप को ना वो जो उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग होते हैं वहाँ पे अपने आप को इनरोल करवा लेती हैं। नाउ देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली। तो वो हर टाइम ना एक लॉन्ग जर्नी पे जाया करती हर साल, एंड उनकी जो क्लाइंबिंग जो स्किल्स थे ना वो बहुत अच्छे रैपिडली, यानी कि हर साल उनकी जो स्किल्स थे बहुत मैच्योर होते जा रहे थे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, मीनिंग कि अब ना उनको जो होता है ना कि फॉर समवन किसी को आदत होती है कि ठंड से और हाइट से उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है एंड ठंड लगने लगती है, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो उनकी एक रेजिस्टेंस पैदा हो गई, एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, मीनिंग कि उनको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता कोल्ड और एल्टीट्यूड से। Equipped with iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब देखो, उनके पास ना एक आयरन विल था, मीनिंग वो बहुत डिटरमाइंड थी, मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए उनके पास जो डिटर्मिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। उनकी फ़िज़िकल इंड्योरेंस भी बहुत अच्छी थी, एंड एक अमेजिंग मेंटल टफनेस भी उनके पास थी, मीनिंग की सोचने की क्षमता उनके पास बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ना प्रूव किया रिपीटली, मीनिंग कि अपने आप को दिखाया कि वो कम नहीं है किसी से। वो बहुत बार उन्होंने दिखाया। फॉर एग्जांपल जो उनका हार्डवर्क था ना वो कब कम आया, 1992 में उनके हार्डवर्क का रिजल्ट्स दिखा। जस्ट 4 साल पहले उन्होंने एक माउंटेनर से पूछा था, तो वो 4 साल पहले उन माउंटेनर से पूछते कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। आज उनको देखो कि आज वो अपने आप से अकेले से, जस्ट उनका जो एज था वो 20 ईयर्स था, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, पूरे जो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है उन्होंने कंप्लीट की, मीनिंग शी हैव क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। और ये यंगेस्ट वुमेन थी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने ये फीट को अचीव किया। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, मीनिंग कि जो उनका क्लाइंबिंग स्किल्स था, जो चढ़ने की जो उनकी स्किल्स थी, शक्ति थी, जो फिजिकल फिटनेस थी और जो मेंटल स्ट्रेंथ थी उनकी ना, ठीक है, उनके जो सीनियर्स लोग जब उनको देखा करते थे तो उन बहुत इंप्रेस हो जाया करते थे ये बात से। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर हैज़ फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ अ फेलो क्लाइंबर्स, मीनिंग कि तो वो लोगों के लिए चिंता किया करती थी, एंड डिज़ायर था जो उनके साथ कि सब लोग एक साथ मिल के काम करें, वो एक स्पेशल प्लेस बना लेते हैं जो उनके फेलो क्लाइंबर्स यानी कि जो उनके दोस्त थे जो भी क्लाइंब किया करते थे उनके दिलों में, उनकी हर्ट्स में। नाउ during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to the climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. देखो, तो क्या होता है, ड्यूरिंग 1992 में क्या होता है, एक एवरेस्ट मिशन होता है। तो उस एवरेस्ट मिशन में ना संतोष यादव को ना एक स्पेशल केयर वो प्रोवाइड करती है क्लाइंबर को, जो साउथ कोल में ना, वो कह सकते हैं वो मरे हुए वहाँ पर डाइंग द साउथ कोल, मरे हुए वहाँ पर वो पड़े हुए थे। यहाँ पर एक्चुअली कहा जा रहा है कि ही कुल नॉट बी एबल टू वॉक और ही कुल नॉट बी एबल टू स्टैंड। सो बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत अनसक्सेसफुल हुई, उनको वो सेव नहीं कर पाए, उनको बचा नहीं पाए जो वहाँ पर पड़े हुए थे। हाउ एवर उनको ना बचाकर उन्होंने एक इंसान, एक अनदर क्लाइंबर को बचाया जिनका नाम मोहन सिंह था। अगर वो उनको नहीं बचाती तो वो भी सेम फेट से ही वो भी मारे जाते। उन्होंने क्या किया, अपना ऑक्सीजन टैंक जो है उन्होंने उसके साथ शेयर किया। दैट इज़ हाउ ही वाज अलाइव्ड। नाउ नेक्स्ट, विद इन 12 months संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her on one of the nation's top honors, the Padma Shri. लगभग सिर्फ 12 महीने के अंदर ही जो संतोष जो थी ना वो अपने आप को एक मेंबर है, एक मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लोगों ने वहाँ पर उनको इनवाइट किया कि आप इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन को ज्वाइन कीजिए। तो उनको ज्वाइन कर लेती है, एंड देन उनके बाद क्या होता है, वो एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को वो सेकेंड बार क्लाइंब करती हैं, एंड एक रिकॉर्ड बन जाता है कि वो एक ओनली वुमेन, मीनिंग कि कह सकते हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस बार उन्होंने क्लाइंब किया है। एंड उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया एक इंडिया का यूनिक प्लेस, एक
एनल्स ऑफ माउंटेनिंग में। ना उनकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, मीनिंग उन्होंने जितना बड़ा चीज़ उन्होंने अचीव किया अपने, उनके लिए हार्डवर्क के लिए इंडिया गवर्नमेंट जो होती है उनको नेशंस के टॉप ऑनर्स अवार्ड दिए जाते हैं, मीनिंग द पद्मश्री उन्हें दिया जाता है। नाउ डिस्क्राइबिंग her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." तो उन्होंने बताया कि वो अपनी फीलिंग को जब डिस्क्राइब करी थी, वो बताती कि जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, मीनिंग वो वर्ल्ड के सबसे ऊपर थी, तो बताती हैं कि ये जो टाइम, मीनिंग कि जो मोमेंट उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट मोमेंट था। एंड इस मोमेंट को ना समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। वो बताती कि जब उन्होंने अपना जो इंडिया का जो फ्लैग था ट्री कलर, जब उन्होंने क्या किया, उसको माउंट एवरेस्ट के ऊपर फैलाया, ठीक है, अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जो फीलिंग जो था ना वो बहुत इनडिस्क्राइबेबल था। मीनिंग सेइंग शी कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग। जो इंडियन फ्लैग था वो लगभग पूरे टॉप, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो फ्लैग ना फ्लाई कर रहा था। तो वो एक ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट भी था एंड वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती कि वो एक इंडियन है। ऑल्सो अ फेरवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्राउट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। वो बताती है वो एक ना एक स्ट्रॉन्ग और एक सिंसियर जो फीलिंग होती है ना, एक इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट का जो ख्याल रखते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 500 kilograms ऑफ जो गार्बेज होता है ना, जो कूड़े हो गए, वो हिमालय से वो नीचे लेके आई। तो नाउ यहाँ पर जो हमारा चैप्टर होता है पार्ट 1 रीच फॉर द टॉप, जिस संतोष यादव के बारे में बताया गया है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।